हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को देखे थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइड कराया गया है आप उस लिंक से आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे और स्टूडेंट्स हमारा जो 8.3 एक्सरसाइज है वो बिल्कुल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है और हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें तो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस फॉर्मूला से अपरिचित हो तो आप हमारे इंट्रोडक्शन क्लास को भी देख सकते हैं और इस वीडियो का भी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, इवैल्यूएट। दैट मींस यहाँ पर हमारे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं स्पेसिफिक एंगल पे और हमें उन्हें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ sin 18 अपॉन में cos 72। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 डिग्री है, यहाँ पर 72 डिग्री है, तो हमें इन्हें इस टर्म में चेंज करना होगा जैसे कि इनका जो एंगल का वैल्यू हो वो हमारा सेम हो जाए। तो इसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इस टर्म को या तो फिर इस टर्म को अगर हम एंगल में चेंज करना चाहें तो उसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस अगर हम sin 18 को चेंज करना चाहें तो लिखेंगे स्टूडेंट्स sin और 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। दैट मींस sin को sin लिख दिए और 18 डिग्री को लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। दैट मींस 90 में से 72 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 18 आसानी से आ जाता है और डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ स्टूडेंट्स उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। दैट मींस cos 72 है तो cos 72 डिग्री ही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब इसे हम प्रोसीड करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं cos थीटा, तो इसे लिख सकते हैं cos और थीटा के जगह पर कितना है स्टूडेंट तो 72 डिग्री अपॉन में यहाँ क्या है तो cos 72 डिग्री। दैट मींस यहाँ से हम देख पाते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा सेम टर्म है। दैट मींस इसे हम कट करके एक लिख सकते हैं। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि इस टर्म का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन होगा वो हमारा 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम साइन को नहीं चेंज करते तो cos को भी चेंज कर सकते थे। यहां पर cos 90 माइनस थीटा लिखते और यहां से हमारा sin 18 इसका वैल्यू आ जाता और वहां से भी हम आसानी से इसे सोल्व कर सकते थे। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, इसमें हम किसी एक को चेंज करना चाहेंगे तो मान लेते हैं हम इसे tan को चेंज करते हैं तो tan 26 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। दैट मींस 90 में से 64 को घटाएंगे तो हमारा 26 बचेगा। तो यहां से डिनोमिनेटर अगर लिखना चाहें तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, cot 64 डिग्री ही लिख देते हैं और यहां से tan 90 माइनस थीटा दैट मींस यहां से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला तो cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पर 64 अपॉन में क्या हो जाएगा cot 64 और यहां से देखेंगे सेम टर्म है, कट करके हमारा 1 आएगा। दैट मींस यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां से भी दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे स्टूडेंट्स cos 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मींस 90 में से कितना डिग्री को हटाएंगे तो 48 आ जाएगा तो 42 डिग्री और ये हमारा था माइनस में sin 42 डिग्री। अब फ्रेंड्स, यहां से देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा दैट मींस क्या हो जाएगा sin थीटा के जगह पर कितना 42 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। दैट मींस यहां से सेम टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है, यहां से दोनों टर्म कट जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। दैट मींस इस टर्म का आंसर क्या हो जाएगा 0। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड लास्ट नंबर को देखें इज इक्वल टू cosec 31 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और ये हमारा माइनस में क्या हो जाएगा sec 59 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से cosec 90 माइनस थीटा डेट मीन sec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sec 59 डिग्री और माइनस में भी हमारा क्या हो जाएगा sec 59 डिग्री। डेट मीन्स ये दोनों हमारा टर्म सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, डेट मीन्स ये दोनों टर्म हमारा कट जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है सो डेट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो हमारा 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो LHS टर्म को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद अगर हमारा वैल्यू 1 दैट मींस RHS के बराबर आ जाता है तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम LHS टर्म को लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा tan 48 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, डेट मीन्स tan 90 माइनस 42 यहां से सोल्व करते हैं तो 48 आ जाता है। अब लिखते हैं tan 23 को और tan 23 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और बाकी के दो टर्म को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, डेट मीन्स tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां देखें तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा डेट मीन्स क्या होता है, तो cot थीटा होता है। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स cot 42 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, फिर से तो क्या हो जाएगा cot थीटा के जगह पर 67 डिग्री इंटू में हमारा टर्म दिया हुआ है tan 42 डिग्री और tan कितना दिया स्टूडेंट्स, तो 67 डिग्री। अब यहां से स्टूडेंट अगर देखें तो ये चारों टर्म आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहां से अगर देखें तो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री डेट मीन्स cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 1 होता है। डेट मीन्स यहां से हम इन दोनों का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब देखें cot 67 डिग्री tan 67 डिग्री डेट मीन्स फिर से हमारा हो गया cot थीटा इंटू tan थीटा, फिर से यहां से वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1, डेट मीन्स 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स 1 और ये वैल्यू होगा वो हमारा RHS के बराबर हो जाता है। और ये कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अगर हम सेकंड नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो cos 38 डिग्री cot 52 डिग्री माइनस में है sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री दैट इज इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स यहां भी अगर हम LHS टर्म को लेकर के चलते हैं तो हमारा आ जाएगा cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस में हो जाएगा sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां से हम इस टर्म को या तो फिर इस टर्म को हम क्या करेंगे, तो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर हम इन दोनों टर्म को चेंज करना चाहें तो इस पहले वाले cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, डेट मीन्स cos 90 में से 52 को घटाते हैं तो 38 बच जाता है। इसी तरह से इस टर्म को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और माइनस में हमारा यही टर्म लिख देंगे, माइनस में sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स तो cos 90 माइनस थीटा डेट मीन्स क्या हो जाएगा sin थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं sin 52 डिग्री cos 90 माइनस थीटा डेट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं sin 38 डिग्री और ये हमारा टर्म जो था माइनस में क्या था स्टूडेंट्स, तो sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब यहां से हम देखेंगे स्टूडेंट्स sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री डेट मीन्स यहां पर देखें तो प्रोडक्ट में दो टर्म हमारा प्रोडक्ट में है, यहां भी दो टर्म प्रोडक्ट में है और दोनों जगह वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो आएगा स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। दैट मींस यहां से हम इन दोनों टर्म को कट कर सकते हैं और यहां से जैसे ही दोनों टर्म कट हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। दैट मींस यहां से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी होता है वो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम
थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ है इफ tan 2a that is equal to cot a minus 18 डिग्री, that means tan 2a जो है वो cot a minus 18 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, where 2a is an acute angle, जहां 2a जो है हमारा वो एक acute angle है, तो कह रहा find the value of a, that means हमारा a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। तो हमारा दिया गया स्टूडेंट्स tan 2a that is equal to cot a minus 18 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से tan 2a को cot के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। दैट मीन्स यहां से देखेंगे तो cot 90 माइनस 2a है, दैट मीन्स cot 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू tan थीटा और यही tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। और यहां से जो वैल्यू RHS को हम सेम छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो cot a माइनस 18 डिग्री। और स्टूडेंट्स यहां से हम ध्यान देंगे तो यहां भी cot है, यहां भी cot है, दैट मीन्स cot से cot को हम हटा सकते हैं और यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 90 डिग्री माइनस 2a दैट इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। या तो कहें स्टूडेंट्स अगर ये 2a है इसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स पहले से यहाँ पर a था और ये 2a जब प्लस में हो जाएगा तो ये 2a प्लस में हो गया, दैट इज इक्वल टू ये 90 पहले से था, ये हमारा माइनस में 18 था, इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। और यहां से हम इसे सोल्व करके देखें स्टूडेंट्स तो 2a और a दैट मीन्स 3a दैट इज इक्वल टू 90 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा 108 डिग्री आ जाएगा। या तो हम कहें स्टूडेंट्स तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 3, इसे कट करा स्टूडेंट्स तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो हमारा 36 डिग्री आएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां दिया गया है इफ tan a is equal to cot b, tan a जो है वो cot b के बराबर दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ कर लेना है कि a प्लस b यानी कि दो जो एंगल होंगे इनका सम जो होगा हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम सॉल्यूशन में देखते हैं दिया हुआ क्या है, tan a is equal to cot b, tan a is equal to cot b दिया हुआ है। अगर हम tan a को लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो इसे हम लिख सकते हैं cot के फॉर्म में cot 90 डिग्री माइनस a, दैट मींस cot 90 डिग्री माइनस a दैट इज इक्वल टू tan a। और यहां से cot b को cot b ही छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। और यहां पर फिर से देखें तो cot और cot का फॉर्म है, दैट मींस cot और cot को हम कैंसिल कर सकते हैं, बच जाएगा हमारा टर्म क्या स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री माइनस a दैट इज इक्वल टू b। या तो स्टूडेंट्स ये हमारा माइनस में a था, इसको अगर हम RHS में लेकर के जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दैट मींस ये टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस b। और यहां पर हमारा बच जाता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, दैट मींस यहां से जो हमारा प्रूफ करना था वो बहुत ही आसानी ढंग से प्रूफ हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ हो जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन है इफ sec 4a that is equal to cosec a minus 20 डिग्री, दैट मींस sec 4a का जो वैल्यू है वो cosec a minus 20 डिग्री के बराबर है, where 4a is an acute angle, जहां पर 4a भी हमारा क्या है acute angle है, तो find the value of a। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो यहां फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन दिया हुआ उसे लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, तो sec 4a that is equal to cosec a minus 20 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां से ध्यान दें तो इस एंगल को sec a को cosec 90 माइनस a के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, दैट मींस अगर ये sec 4a है तो इसे हम cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। और यहां से देखें तो ये क्या टर्म है, तो cosec a माइनस 20 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां से हम cosec से cosec को हटा सकते हैं, बच जाएगा यहां टर्म क्या 90 डिग्री माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। या तो क्या है स्टूडेंट्स यहां पर माइनस में 4a था, इसे उधर लेकर के जाएंगे दैट मींस RHS में तो ये प्लस में हो जाएगा, पहले से a था अब ये इधर से चला गया तो प्लस 4a हो गया, दैट इज इक्वल टू यहां से पहले से 90 था और ये माइनस में था 20 तो इधर आ गया तो प्लस में 20 हो जाएगा, दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि 4a और a दैट मींस 5a का जो वैल्यू होगा वो 90 20 ऐड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि 5a का वैल्यू 110 डिग्री आ जाता है।
अब यहाँ से ए का वैल्यू अगर देखा स्टूडेंट्स तो 110 डिग्री अपॉन में 5, दैट मींस 5 से देखे तो 5 2 जा 10 बच जाता है, फिर से तो 5 2 जा 10, यानी कि यहां से हमारा स्टूडेंट्स ए का जो वैल्यू है वो 22 डिग्री आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, that means A, B और C जो है वो किसी भी ट्रायंगल दैट मींस ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें शो करना है कि sin B plus C upon 2 that is equal to cos A upon 2, दैट मींस हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर ABC जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेयर A प्लस B प्लस C जो होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहां हम देखें तो B प्लस C का टर्म जो है उसे A के फॉर्म में लाना है, यानी कि B प्लस C के टर्म को अगर हम यहां पर छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स तो यहां हमारा टर्म हो जाएगा 180 डिग्री और ये माइनस में A हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड किया हुआ तो दोनों तरफ हम भी 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्म हो जाएगा B प्लस C अपॉन में 2 डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में A और यहां से अपॉन में 2, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो B प्लस C अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू यहां 180 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो 90 आ जाएगा और माइनस A में अगर हम डिवाइड देंगे तो A अपॉन 2 ही रह जाएगा। अब स्टूडेंट क्या कर लेंगे, दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, साइन लगा देंगे, यानी कि यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइन लगाएंगे तो ये टर्म हो जाएगा साइन B प्लस C अपॉन 2 और इसको टू यहां पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2, यानी कि यहां से हम देखें स्टूडेंट्स तो साइन B प्लस C अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A अपॉन 2, तो ये तो टर्म हमारा साइन B प्लस C अपॉन 2 रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा डेट मींस cos थीटा और ये वैल्यू हमारा cos A अपॉन 2 आ जाएगा। डेट मींस यहां से अगर हम लिखना चाहे स्टूडेंट्स तो साइन B प्लस C अपॉन 2 जो होगा स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा साइन इतना डेट मींस cos A अपॉन 2, और ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था, यानी कि यहां से हमारा ये स्टेटमेंट जो होता है वो प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का मतलब यहां पर जो हमारा टर्म दिया हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे तो हमारा एंगल जो है वो 67 डिग्री और 75 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हमें इस टर्म को ही ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है कि वहां पर जो हमारा इनका एंगल हो उसका वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हो। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो टर्म दिया हुआ उसे लिख देते हैं साइन 67 डिग्री और प्लस में cos 75 डिग्री। आप यहां क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई करते हैं। तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री को सोल्व करें तो हमारा 67 डिग्री आ जाएगा, प्लस में cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और यहां से देखा स्टूडेंट्स तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा डेट मींस ये क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos 23 डिग्री, और यहां से देखा स्टूडेंट्स तो प्लस में हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा डेट मींस कितना, तो sin थीटा, और ये टर्म हमारा बन जाएगा sin 15 डिग्री। अब अगर यहां से इन टर्म की बात करें तो इस टर्म में हम देख पाते हैं कि cos का वैल्यू 23 डिग्री है और sin में जो एंगल का वैल्यू है वो हमारा 15 डिग्री है, और ये दोनों एंगल दैट मींस 23 डिग्री और 15 डिग्री हमारे 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही हैं। तो कहने का मतलब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अगर हमें इन दो एंगल के बीच में लिखना हो तो हम इस फॉर्म में आसानी से
लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा आज का सेशन खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।